नैब केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतिसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतिसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज्यादतियां की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। भारत ने उनकी पॉलिसीज को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ली। मौजूदा शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के मुतालिक ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के कायद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। साल के बाबे क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? अगर आप हमें मौका देते हो, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साला बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनकी उम्र के ताने भी देने लगे। कहते हैं पुराने सियासतदान घर बैठें और आराम करें। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है जिसे मौका नहीं मिला उसे आने दें। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने। अवाम ही फैसला करेंगे वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। दोस्तों को मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें, उन्हें मौका मिला तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो हल्फ लेने का तकाजा पूरा करूंगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं फौज और चेयरमैन पीटीआई में मुसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। कौम को भरोसा है निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगी। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते, नौमी वाक़यात की मजम्मत कर चुके। हुकूमतों को भी चाहिए ऐसे हालात पैदा न करें कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। सदर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। तारिकीन से मुतालिक सवाल पर कहा दुनिया ने बोझ बांटने में मदद नहीं की। पाकिस्तानी मईशत पनाह गुज़ीनों का बोझ मजीद उठाने की सख्त नहीं रखती। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं 2 लाडले कौम पर मुसलत कर दिए गए, वो अपनी रंगबाजियों से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने भी दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर बोले ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। शेख रशीद ने कहा ये जो अनोखा लाडला है वो खुद भी कुछ अर्सा उनके साथ रहे हैं। अनोखे लाडले को बताना चाहते हैं फैसले आसमानों पर किए जाते हैं। वो जेल जाने को तैयार हैं, लिहाफ खरीद लिया। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई ना होता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला और मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन शोहदा फोरम के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा है।
IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। उम्मीद है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जल्द मुआहिदे की मंजूरी देगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF के साथ मुज़ाकिरात पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी होना शुरू हो गई। माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का द फ्यूचर समिट से खिताब। कहा निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। हुकूमत के अखराजात और तवानाई की कीमत को कम करना है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हजम रोजाना नई बुलंदी छूने लगा। इंडेक्स में मजीद 717 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 57,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई। 57,397 पॉइंट्स की सतह पर बंद। IMF मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता 287 रुपए 38 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 4 पैसे कम 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 47 पैसे सस्ता 296 रुपए 71 पैसे पर आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। SIFC के तहत इक़दामात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कमेटी ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों को भरपूर ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के ताउन का यकीन दिलाया। 2.5 लाख टन फाजिल चीनी की बरामद की इजाजत दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वज़ीर तिजारत को खत लिखा। चीनी की बरामद से काश्तकारों को बरवक्त अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुल्क को तकरीबन $400 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। TCP के जरिए चीनी का फाजिल स्टॉक खरीद कर सनत को बचाने की भी दरखास्त। हुकूमत के चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के इक़दाम की तारीफ। तर्जुमान ने कहा फाजिल चीनी के स्टॉक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखा जाए। शुगर मिलों के पास 11,13,000 मेट्रिक टन चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद। क्रशिंग सीजन के आगाज ने इंडस्ट्री को नाजुक सूरत हाल में डाल दिया। चेयरमैन PTI का साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की दरख्वास्त खारिज कर चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। पीर को आइंदा समाअत में फैसला करने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल ने अपील पर एतराज उठाया। कहा अगर ट्रायल प्रोसीडिंग किसी ऐसी जगह हो जहां नहीं हो सकती थी तो कलअदम नहीं हो सकती। जेल समाअत के ट्रायल की जितनी कार्रवाई हुई कानून के मुताबिक हुई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को 20 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। उनके खिलाफ शौहर को वज़ारत उज़्मा से हटाने से कबल कोई केस नहीं था। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बुशरा बीबी को आज दोबारा तलब किया। बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़रा के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। अनवारुल हक काकड़ के 4 करोड़ के असास से 80 लाख मालियत की विरासती ज़रई ज़मीन मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कराची में 40 लाख का घर जाहिर किया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के पास बैंक में 6,35,000 रुपए, मुल्तान में 2 कनाल और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख मालियत का घर मौजूद। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के पास 26,93,000 रुपए नकद और 12.5 लाख रुपए की गाड़ी है। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें, दुकानें, दफातर, सिनेमा और जिम
سپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب قصور شامل۔ سیالکوٹ، حافظ آباد، ناروال، گجرات، منڈی بہاؤالدین کے اضلاع بھی SOPs پر عمل درآمد کریں گے۔ ادھر لاہور کی فضا بدستور زہریلی، ایئر کوالٹی انڈیکس 470 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں میں بیماریاں بھی بڑھنے لگیں۔ لاہور میں شاہدرہ فلائی اوور کی افتتاحی تقریب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خطاب کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ کی ملاقات بھی ہوئی۔ گندم اور چینی کی قیمتوں میں استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور بارڈر سیکیورٹی پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی بولے، پنجاب میں غیر قانونی مقیم افراد کو خیبر پختونخوا کے راستے واپس بھیجا جائے گا۔ MQM نے پیپلز پارٹی کو سیاسی تنہائی کا شکار کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کوئی چھوٹی یا بڑی جماعت PPP سے ملنا ہی نہیں چاہ رہی۔ فاروق ستار بولے، جماعت اسلامی بھی سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکی۔ 2018 میں ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے 10% ووٹ کو 60% تک بڑھایا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ پر 22,000 ارب روپے خرچ کیے۔ کراچی کو پھر بھی دنیا کے 10 بدترین شہروں میں شامل کرا دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا ملتان کا دورہ، کمشنر ملتان ڈویژن انجینئر عامر خٹک سمیت مختلف وفود سے ملاقات۔ کمشنر ملتان نے کہا، شہر اولیاء کی ثقافت و تہذیب سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کمشنر عامر خٹک نے سفیر ڈونلڈ بلوم کو سووینیر پیش کیا اور ملتانی اجرک پہنائی۔